Hello, investors. I hope you all are all fine. Today we are going to cover a company which is into wealth management space, capital market, broking space. But before we deep dive into a company, I just want to give a high level criteria for investment. अगर आप कोई भी कंपनी में कोई भी बिजनेस में if you are trying to invest in any business or any stock or any company, what are the key criteria for investment? एक तो वो होनी चाहिए हाई ग्रोथ कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड. ओके, इट हैज टू बी हाई ग्रोथ. अभी इफ यू आर एशियन पेंट इज ग्रोइंग एट 2%, हिंदुस्तान लीवर ग्रोइंग एट 5%, 6%, पीडीलाइट इज ग्रोइंग एट 5%, दिस इज नॉट अ राइट कंपनी टू ओन. Okay, you need to have a high growth company and it has should have a track record of high growth. Second thing, high competitive advantage. Okay, in the competition this company should have a competitive advantage so that इसमें disruption का रिस्क कम होना चाहिए. इजीली डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए कंपनी. सो इसके पास हाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए. थर्ड इज प्राइसिंग पावर रहनी चाहिए इस कंपनी में. प्राइसिंग पावर अगर इरोड हो रही है तो ये कंपनी अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए. फोर्थ इज कैपिटल एलोकेशन एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी. ये फोर्थ क्राइटेरिया है कोई भी बिजनेस या कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. कैपिटल एलोकेट कैसी कर रही है, इंक्रीमेंटल कैपिटल एलोकेशन कैसे हो रहा है, और अभी तक का कैपिटल एलोकेशन कैसे हुआ है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी कैसी है बिजनेस में, अगर वो स्केलेबल है या नहीं, बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल है या नहीं, वो सब देखना है. फिफ्थ इज आरओई आरओसी. ये भी इंपॉर्टेंट है, रिटर्न कितना जनरेट कर रही है कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब देखना है. और लास्ट इज रीजनेबल वैल्यूएशन. सो दिस इज व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर investment into any stock, any company, any business. So this is what we are going to be driven by this criteria for continuously. So now we have looked at the overall criteria for investment. Let us look at what exactly are the factors which build moat around companies. So company should be such that this castle here it is shown is a company, and 1 2 3 4 5 these are all different types of moats. अगर कोई कंपनी में कौन सा मोट है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो कासल इज अ कंपनी और अ बिजनेस, और वो बिजनेस 5-10 साल में क्या हो कैसे होगा उसके लिए ब्रांड स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द की मोड्स. तो कैसे है कि ये कौन सा मोड कंपनी के पास है दैट यू हैव टू फाइंड. ब्रांड स्ट्रेंथ इज लाइक कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ये सब ब्रांड स्ट्रेंथ है. कॉस्ट एडवांटेज मतलब ट्रेंड जैसा है कि जिसके पास कॉस्ट एडवांटेज होनी चाहिए कि लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत बड़े स्केल पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके कॉस्ट बहुत कम है, तो वो कॉम्पिटिशन को होल्ड कर सकता है. नेटवर्क इफेक्ट मतलब आपका पॉलिसी बाजार है, आपका नेटवर्क एमसीएक्स है, सीडीएसएल है, ये नेटवर्क इफेक्ट पे चल रहे हैं. तो ये है रेगुलेटरी कंट्रोल है, उसमें भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी स्टॉक एक्सचेंज ये सब रेगुलेटरी है. स्विचिंग कॉस्ट मतलब से टेलीकॉम में अगर है या तो आप एप्पल अगर हैंडसेट अगर मोबाइल ले रहे हो तो एप्पल से आप सैमसंग में कितना फास्ट स्विच कर सकते हो या सैमसंग से एप्पल में कैसे फास्ट स्विच कर सकते हो. स्विचिंग कॉस्ट होनी चाहिए कि कंपनी विल स्टिकीनेस, कस्टमर स्टिकीनेस रहना चाहिए. कंपनी पीपल शुड नॉट स्विच फ्रॉम वन सर्विस प्रोवाइडर टू अदर. सो ये मेन है मोड के. सो ये बेसिक होना चाहिए कोई भी कंपनी में. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. So today we are going to see company called as Nuvama. That is the company, or it's a broker, it's a wealth management business में है. So काफी सारे let us look at various business. लेकिन this is a company Nuvama. Let us look deep dive into the company fundamentals. उसके who is the board of directors, MD, CEO, etc. So let us look at this company. This company has a strong institutional ownership. Like it is the promoter of the company is a PAG, is the promoter of the company, which is the largest Asia-based alternate इन्वेस्टमेंट मैनेजर. तो ये सबसे प्लस पॉइंट है. देन सेकंड इज इंटीग्रेटेड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. इसके पास एक प्लेटफॉर्म है विच इज यूज फॉर मैनेजिंग द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स और हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स. ओनली एस्टेब्लिश प्लेयर विद प्रूवन एग्जीक्यूशन अक्रॉस एफ्लुएंट एंड HNI एंड अल्ट्रा HNI क्लाइंट सेगमेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है. हाई ग्रोथ कंपनी विद डाइवर्सिफाइड एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स. तो ये 4 चीजें ये कंपनी में समरी में है. उसके बाद लेट अस सी व्हाट अबाउट नोवामा. नोवामा क्या है कि उसका बेसिक फाउंडेशन इज क्लाइंट फर्स्ट. ओके, इट इज सर्विंग मल्टीपल हाई नेटवर्थ, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स. क्लाइंट बेस भी बहुत अच्छा है. उसका यूनिक प्रोपोजिशन इन मल्टी क्लाइंट सेगमेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म हाइब्रिड चैनल. तो हर एक क्लाइंट का नीड्स पे इनका प्लेटफॉर्म जो है दैट मतलब इट टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी उसकी है. दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नोवामा. Now majority is owned by PAG, that is they are owning it is the largest Asia based investment manager. So PAG has asset under management of $55 billion, offices in Asia 8, total employees 770. So ये पेडिग्री देखते हैं, पेडिग्री कैसा है कंपनी का, which is very good. कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में क्या है, प्रोडक्ट्स, एडवाइजरी, कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म.
Okay, so these are the provide the access to this third party product distribution, proprietary wealth advisory है, institutional investor access है, exchange traded products ETFs है, investment banking में इनका ये है, lending against loan against lending against securities which is into capital, और integrated technology platform onboarding transactions सर्विसिंग एडवाइस एक्सेट्रा। ये सब चीज अभी आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इनटू ऑफरिंग एनी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। सो दिस Nuvama is into has developed a technology platform which manages all their investments for individuals, evolved from individual business into integrated wealth management platform। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले पहले इंडिविजुअल बिजनेसेस को केटर करते थे, बट नाउ इट हैज बिकम अ इंटीग्रेटेड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये इंटीग्रेशन में क्या होता है कि दे हैव गॉट मल्टीपल क्लाइंट्स, diverse type of products, diverse type of investment instrument etc। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब उनका स्ट्रेंथ जनरेट करता है। PAG is providing a controlling stake, so it provides a global partnership and it provides various advisory services। Business is backed by high quality parentage। Secondly, transition smoothly operating with independent board and listed stock है। Integrated ecosystem driving superior client experience, accelerating business growth, ये इसका मेन है। वेल पोजीशन इन दिस इवॉल्विंग वेल्थ स्पेस में कहाँ पे ही है, ये मास रिटेल में, सब ब्रोकर से मास रिटेल में है। ओके, सो यहाँ पे एक है फिनटेक जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर वैल्यू चेन में जा रहा है। इनका वैल्यू चेन है एफ्लुएंट, हाई नेटवर्थ और एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स में डोमेस्टिक बैंक्स आते हैं, उसके भी ऊपर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ एंड फैमिली ऑफिस में बुटीक प्राइवेट बैंक और नुवामा यहाँ पे है। इट इज इनटू हाई नेटवर्थ एफ्लुएंट इंडिविजुअल नुवामा वेल्थ और नुवामा प्राइवेट करके है, विच इज इनटू अल्ट्रा हाई नेटवर्थ एंड फैमिली ऑफिस। तो यहाँ पे इनका एक्सपोजर है। एस्टैब्लिश वेल्थ मैनेजमेंट कवर क्लाइंट, अभी इसमें मास मार्केट में इन लोग का कुछ नहीं है, पहले था, अभी इन लोग ने वैल्यू चेन में ऊपर चले गए। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को उन लोग केटर कर रहे हैं नुवामा। हाई ग्रोथ कंपनी में डाइवर्सिफाइड क्वालिटी ऑफ अर्निंग, तो अर्निंग भी देखना है आपको। वेल्थ मैनेजमेंट में कितना अर्निंग हुआ है 998, तो 32%। एसेट मैनेजमेंट में एसेट सर्विसेज में 19% और I&IB में 31% ग्रोथ हुआ है। बिजनेस मॉडल समझते थे, नुवामा का बिजनेस मॉडल क्या है, कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, फैमिली ऑफिसेज, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स। तो इसमें ये केटर कर रही है, ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक एडवाइजरी प्रोवाइड, रिसर्च इनका एक इनडेप्थ रिसर्च डिवीजन है जो हर एक सेक्टर पे इनडेप्थ रिसर्च करता है, दैट दे प्रोवाइड वेरियस advisory service to the clients, so the clients can invest according to that advisory service। focus execution delivering strong and sustainable outcomes। इसमें कैसे क्लाइंट के एसेट्स 30% CAGR से ग्रो हुए हैं, रेवेन्यूज 27% से ग्रो है CAGR, ऑपरेटिंग पैट 44% से ग्रो हुआ है और कॉस्ट टू इनकम 11। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग पैट कितना है तो 44% CAGR। 200 करोड़ था 21 में, वो 597 तीन गुना हो गया है, that is 3 times operating profit has grown। PAT client assets have grown from 1,58,000 to 3,45,000, 30% CAGR growth, बहुत बढ़िया। तो इसमें कैसा है कि ये कंपनी जो है, इंडस्ट्री लैंडस्केप कैसा है कि ये फाइनेंशियल वेल्थ जो है तो ये तो कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है, और जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगी उसको मैनेज करने के लिए आपको लोग लगेंगे, कंपनीज आपको स्पेशलिस्ट लगेंगे हु आर स्पेशलिस्ट इनटू इंडिविजुअल सेक्टर्स। अगर आपकी वेल्थ बढ़ेगी तो हर एक हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ लोग आते रहेंगे, वो कैटेगरी में नए नए मतलब काउंट बढ़ते जाएगा। अभी ये वेल्थ मैनेज करने के लिए तो आपको चाहिए ना, तो वेल्थ मैनेज करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट होगा, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे हर एक सेक्टर के, हर एक करेंसी के एक्सपर्ट्स है आपके, ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपर्ट है, बिटकॉइन के एक्सपर्ट है आपके, स्टॉक मार्केट्स के एक्सपर्ट है। तो ये सब अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस करने वाले हैं। तो इसमें फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट एज अ स्पेस विल डेफिनेटली, इंडस्ट्रीज हैविंग ह्यूज टेलविंड, मतलब जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे ये इंडस्ट्री का ग्रोथ होने वाला है। सो दैट इज अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन। वेल्थ मैनेजमेंट इज एट अ नेशन स्टेट प्रेजेंट ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया में कैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है अपना, वो ग्लोबली 3, इंडिया में 7% जीडीपी फोरकास्ट है। टोटल वेल्थ टू जीडीपी रेशियो इंडिया का 4.5 टाइम्स है, और शेयर ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ अराउंड 25%, देन प्रोफेशनली मैनेजमेंट फाइनेंशियल वेल्थ 15%, और इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.9 ट्रिलियन। तो ये सब चीज ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस को ग्रो करने के लिए बहुत बढ़िया आगे पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज वेरी गुड। सो इसमें म्यूचुअल फंड्स AUM CAGR लास्ट FY, यहाँ पे ये बोल रहा है इंडिया टू बिकम द 4th लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मार्केट बाय 2028। तो ये मतलब इट हैज गिवन अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग फॉर द ओवरऑल इंडियाज वेल्थ मार्केट।
और अभी कैसा है कि ये कंसोलिडेशन हो सकता है, इसमें स्ट्रक्चरल स्केलेबल प्ले कैसे है, ये हाउ दिस वेल्थ मैनेजमेंट इज अ स्केलेबल प्ले, स्केलेबल कैसे है ये यहाँ पे प्रोवाइड किया। इनहेंस रेगुलेटरी फोकस अच्छा है इसमें, टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस कंसोलिडेशंस में होने वाले इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रेटर ग्रोथ और अट्रैक्टिव इकोनॉमिक्स। तो इसमें कैसा है कि नुवामा वेल्थ है, उसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, फुलफिलिंग ऑल क्लाइंट गोल्स, ये नॉर्मल बिजनेस का उनका ये है स्ट्रैटेजी नुवामा ग्रुप। तो इसमें ओवरव्यू कैसा है कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ फैमिलीज 3850 ये मैनेज करते हैं, 1.2 मिलियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और 1000 प्लस कॉर्पोरेट्स यहाँ पे उनका ये सर्विस करते हैं। फिर सेल्स कवरेज कितना है कि 1250 वेल्थ आरएम्स है, 20 प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स और सीनियर इंस्टीट्यूशनल कवरेज बैंकर 50 है। और वेल्थ स्केल प्लेटफॉर्म स्केल कैसा है, 2,74,000 करोड़ का एसेट्स वेल्थ मैनेजमेंट, क्लाइंट एसेट वेल्थ मैनेजमेंट, 7,692 करोड़ का एयूएम है। और क्लाइंट एसेट कितने हैं, 1,07,000 करोड़ के क्लाइंट एसेट है, प्रिटी इंप्रेसिव दिख रहा है। और तो ये है इनकी वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट, दिस इज द वेरियस बिजनेस। इट इज अ वेल स्केल्ड, वन ऑफ द लीडिंग वेल्थ मैनेजर्स इन एफ्लुएंट एंड हाई नेटवर्थ क्लाइंट सेगमेंट्स। तो ये काफ़ी सारा इनका इट इज पेनिट्रेटेड क्वाइट वेल, दीज आर ऑल देयर वैल्यू एडेड और व्हाट इज द निश सेगमेंट। तो ये सब हमने देख लिया है। नुआमा प्राइवेट करके थे, वो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ को भी इंडिपेंडेंट प्राइवेट वेल्थ प्लेयर्स है इसमें। तो ये प्राइवेट में फैमिली ऑफिस, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ओनर्स, सीएक्सओज एक्सेट्रा, इनके लिए ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रिसर्च कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा, एडवाइजरी सर्विसेज। और नुआमा प्राइवेट हैज ग्रोन क्लाइंट एसेट बाय 20% सीएजीआर और प्राइस टू बुक पीबीटी 79% सीएजीआर, रेवेन्यूज 35% सीएजीआर ग्रोथ हुए, बहुत बढ़िया नंबर है। तो ये सब चीज़ है नुआमा में। तो अभी ये नुआमा एसेट मैनेजमेंट में कितना ग्रोथ हुआ है, 34% एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़े हैं, 59% सीएजीआर से रेवेन्यू बढ़ा है और फीस पेइंग एयूएम 35% है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि इनका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। व्हाट इज दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें कैसा है कि प्रोमोटर स्ट्रांग है, सेकंड इज इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है इनका वेल्थ मैनेजमेंट का, वहाँ पे दे आर हैविंग ऑल दिस प्रोडक्ट लॉन्च, स्केल्ड एंड मल्टी क्लाइंट सेगमेंट्स रीच अक्रॉस इंडिया, ये है इनका यूनिक हाइब्रिड फुलफिलमेंट मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आरएम्स। तो ये आरएम्स प्लस टेक्नोलॉजी यूज करके दे आर प्रोवाइडिंग हाइब्रिड मॉडल एंड प्रूवन एग्जीक्यूशन विद डाइवर्सिफाइड स्केलेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो ये बहुत बढ़िया इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दिस इज द बोर्ड ऑफ नुवामा, वीरेंद्र कुमार, मिस्टर वीरेंद्र कुमार is chairman, independent director Mr. Ashish Keher, he is MD and CEO. Shiv Sehgal is executive director, Nikhil Srivastava non-executive nominee director, Anthony Miller is non-executive nominee director and there are others. लेकिन सो आपको एक बोर्ड भी देखना है कि हाउ इज द बोर्ड वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल कनेक्टेड बोर्ड एंड हैविंग डाइवर्स ग्लोबल एक्सपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी नुआमा का रेवेन्यू कैसे आ रहा है, एक तो इंटरेस्ट इनकम से 35% आता है, फी एंड कमीशन इनकम इज अराउंड 55%, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस 8%, नेट इनकम पर्टेनिंग टू डीमर्ज्ड अंडरटेकिंग 2%। सेगमेंट रेवेन्यू आप देखोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट से 65% इज कमिंग फ्रॉम वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट से 31% आ रहा है और एसेट मैनेजमेंट से 4% आ रहा है। तो मेजर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम योर वेल्थ मैनेजमेंट and capital markets. Okay, that is what is Novama's revenue mix. Currently Novama Wealth Management market cap is 22,878 crores. स्टॉक का पीई चल रहा है 31.7, ROC 16.5 and ROE is 24.3, pretty impressive numbers. Currently it is quoting at 6,405 rupees. Okay, so let us look at who are the competitors. The competitors of Nuvama. Who are the competitors of Nuvama Wealth? Let us look at, first is Motilal Oswal Financials, 46,512 का मार्केट कैप है मोतीलाल ओसवाल का। सेकंडली इज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 28,547, एंजल वन इज अराउंड 23,629, उसके बाद आता है नुवामा 22,877 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसमें ऐसा है कि आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज योर पी लेवल और आपका ग्रोथ कैसा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ यू सी योर क्वार्टरली सेल्स वैरिएंस, ये आप कॉलम देखिए, यहाँ पे जो है मोतीलाल ओसवाल इज ग्रोइंग एट अराउंड 54% क्वार्टरली सेल्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ग्रोइंग एट अराउंड 75%, एंजल वन इज ऑल्सो ग्रोइंग एट 74% ग्रोथ, नोवामा वेल्थ इज ग्रोइंग एट 46%। तो ये बहुत हाई नंबर है, आप देखोगे तो ऑल दीज प्लेयर्स आर हैविंग 50+% ग्रोथ इन द लास्ट क्वार्टर। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है, ब्रोकिंग कैपिटल मार्केट स्पेस इज डूइंग प्रीटी वेल बिकॉज शोइंग वेरी हाई ग्रोथ रेट्स एंड दे आर इनटू वेरी स्वीट स्पॉट। बिकॉज क्या हो रहा है, जैसे जैसे वेल्थ इंक्रीज होगी तो दिस द
these players participation is going to increase in the overall industry. This is Nuvama's quarterly results. 949 crores का सेल्स हुआ था और उसका प्रॉफिट है 221 करोड़ का प्रॉफिट, विच इज लास्ट जून के कंपैरिजन में डबल हुआ है, 123 करोड़ की जगह पे 221। और ये आप सेल्स देखोगे तो 563 करोड़ का सितंबर में सेल्स था और अभी हो गया 949। तो जैसे जैसे सेल्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग फॉर नोवामा वेल्थ। प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो फॉर द ईयर 3156 का टोटल सेल्स था लास्ट ईयर 24 में, एंड इट हैज नेट प्रॉफिट 625 करोड़। तो ओवरऑल आप देखो तो 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50%, बहुत बढ़िया। और इसके बाद देखोगे तो 3 इयर्स का सीएजीआर आप देखोगे, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट 32% 3 इयर्स का है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 82% का लास्ट 3 इयर्स में, बहुत दीज आर आल्सो क्वाइट इंप्रेसिव नंबर्स। द शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो प्रोमोटर्स आर हैविंग 55%, 6.73% विद एफआई, डीआई 1.43 और 36% विद पब्लिक। Overall, this company is very well, they have got expertise managing the customers portfolios, ultra high net worth individuals, plus also corporates, business houses. So this company has gained an in-depth understanding of each asset class, etc., and they're able to advise their clients based on their needs. तो बिजनेस दे हैव प्रूव देमसेल्फ बिकॉज क्लाइंट एसेट्स भी आप देखोगे तो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, तो और कस्टमर्स आर स्टिकिंग टू नोवामा एंड दे आर गेटिंग बेस्ट एडवाइस एज फार एज यू कैन से। तो ओवरऑल देखोगे तो इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली है दिस कंपनी में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द सेंस कॉम्पिटिशन इज देयर, बट दे आर एबल टू कंपटीशन को वो ये कर रहे हैं कि इससे क्या होता है कि इनका खुद का जो मार्केट शेयर भी बढ़ना चाहिए, उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट शुड इंक्रीज, द कस्टमर बेस ऑल्सो शुड इंक्रीज। सो ये सब चीज़ उनका you look at the overall picture last, how they have managed ROE ROC कैसा है, sales growth कैसी हुई। Overall if you see Nuvama Wealth is looking quite good, because say 3 or 5 year perspective से देखोगे तो do you think that this company will get disrupted in the sense is the competition going to eat away into the margins or into the market share of Nuvama? ये सब देखने जैसी बात है। Of course, there is a competition coming from Motilal Oswal is having very stiff competition because they are also into wealth management space. काफी सारे private there are players who are into wealth management। तो ये सब चीज, बट जैसे जैसे केक बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ये सबके लिए उतना मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। बिकॉज इंडस्ट्री अगर केक ही कम हो रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन देयर विल बी फाइट फॉर मार्केट शेयर। बट हियर इन दिस केस द केक इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ वेल्थ ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगी तो उसको मैनेज करने के लिए whoever entities are there in that space will also gain. So overall if you see the Nuvama is quite well company which is going to remain there for quite some time, ऐसे लग तो रहा है वैसे, because considering his past record and professional management etc. So looks good, but if you want to invest at these levels you have to consult your financial advisor, because and also another disclaimer, I might have this in my portfolio, so this is not a any recommendation to buy Nuvama. It is up to you to whether you want to buy or sell, and please consult your financial advisor before you take any decisions on this. So I hope you like this video. If you like, click on the like button. Thank you.